नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो मैथ से है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया, उसे भी जाकर जरूर देखें। तो इसमें 20वां से शुरू हो रहा है कि 60 और 81 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 60 से 81 यानी 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो 60 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी वह क्या होगी? 61। यानी 61 किसी से नहीं कटेगा, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। फिर उसके बाद यानी 62, 63 नहीं 67 होगा। फिर 68, 69, 70, 71 होगा अभाज्य संख्या। फिर 72 नहीं होगा, 73 होगा अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद 79 होगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो वह आएगा, जोड़ने पर इसे अगर जोड़ा जा रहा है तो वह 351 आएगा। कितना आएगा? 351। तो इसमें ऑप्शन में यही कह रहा है कि जोड़कर बताइए 300, तो यह ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बताइए दो परिमेय संख्याएं, यानी यहाँ पर है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 15 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं दो परिमेय संख्या हो गया यह, जैसे यानी परिमेय संख्या मान लेते हैं, जीरो या गोला नहीं मानेंगे, यानी दो परिमेय संख्या और दोनों का गुणनफल कितना है? 15। यदि उनमें से एक संख्या -10 है, माना एक जो है यह वाला -10 है, तो यह दूसर की यानी कितना होगा, यानी दूसरी संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर मान लेते हैं x होगा। अब फिर उसके बाद अब x बराबर 15, इसको इधर लेकर जाएंगे तो यह गुणे में है तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यानी किस में हो जाएगा? डिवाइड में। अब क्या करेंगे इसमें? x बराबर 15, अब ये डिवाइड है तो यानी यहाँ पर हर में एक रहता ही है, तो इसको यानी जब संख्या को पलटेंगे तो यह मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 1/-10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है यानी काटेंगे 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, यानी 3/2। अब माइनस को क्या कर लिया जाता है? ऊपर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर -3/2, तो कहाँ पर आया -3/2? तो यह है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इसमें है कि -5 गुणे -25 का मान कितना होगा? तो -5 गुणे -25 का मान, तो सबसे पहले यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 25 पचे 125, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 125 प्लस में, तो वह ऑप्शन सी है, यानी 125। फिर अगला जो है यानी किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य जो परिमेय संख्या होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। तो 23 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न का मान बताओ। इसमें सबसे छोटी भिन्न का मान बताना है कि कौन सबसे छोटा भिन्न है। तो यहाँ पर यह बता दें कि अगर हम क्या करते हैं, 5 इसमें अगर यानी 5/12 में भाग करेंगे, यानी 5/12 को अगर भाग किया जाएगा तो यह भाग करने पर आएगा 0.41। फिर उसी प्रकार यानी अगला 2/3 को भाग किया जाएगा, यानी 2/3, तो वह आएगा 0.6। आप लोग भाग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यानी 5/6 का भाग किया जाएगा तो वह आएगा 0.8, और फिर एक बच जा रहा है, 3/4 का भाग किया जाएगा तो आएगा 0.75। तो इसमें कह रहा सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ से मिलाइए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो 7, 8, 6, 4 में कौन छोटा है? या 4 वाला छोटा है। तो यानी 4 वाला कौन था? 5/12, यानी 5/12 वाला जो भिन्न है वो सबसे छोटा होगा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होगी। तो वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है तो वह होता है एक का केवल एक गुणनखंड होता है। तो यह ऑप्शन इसका यह डी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर 26 वाला प्रश्न है, तो इससे क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें बार्डमास का नियम लगता है, तो यह बाहर वाला जो है इसे छोड़ देते हैं। फिर 16
और इसमें जो रेखा कोष्टक है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यह तीनों को एक में सॉल्व करेंगे। तो जब एक में सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 कितना होगा 9, और 9 में से 12 घटाएंगे तो यानी कितना होगा वह -3 होगा, क्योंकि यह माइनस में आएगा। तो इसे लिख दिए। अब यह छोटा कोष्टक समाप्त हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे इसको तो छोड़ दिए। फिर अब उसके बाद यानी इसमें क्या करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 और 3 कितना होगा 21 होगा, लेकिन दोनों पर माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। फिर उसके बाद यह आगे बढ़ेंगे तो 12 और फिर 7 और यानी 16 में से 21 घटाएंगे, तो 16 में से 21 घटाएंगे तो वह जो है कितना आएगा, तो वह आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5, लेकिन बड़ा 21 इसके आगे माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद 12 और फिर 7 माइनस और माइनस प्लस, तो ऐसे लिख देंगे। और फिर 12 और 7 5 12, यानी 7 5 12 और 12 में से 12 जाए 0, यानी इसमें 0 कौन ऑप्शन है यहाँ पर, तो 0 यहाँ पर ऑप्शन डी है, तो यह डी लगा देंगे। अब इसके बाद इसका अगला सवाल है 27। तो ये भी पैटर्न पर आधारित है। जैसे यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एक 3, यानी 3/2। फिर यह 3 एकम 3 और 3 में से नहीं सॉरी 2 एकम 2, 2 में से एक घटाएंगे तो 1/2। हाँ यह सही है। फिर 3 एकम 3 और 3 में से एक घटाएंगे तो कितना 2/3। फिर 4 एकम 4 और 4 में से एक घटाएंगे तो 3/4। अब ऐसे यह डैश 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 करके अब इसको घटाएंगे तो 40 कम 40 और 40 से कितना यानी जब घटाएंगे तो कितना होगा 39/40। इस प्रकार है। तो इसमें यह जो है देखा जा रहा है कि इसका पहले का हर दूसरे को अंश को काट दे रहा है, वैसे इसमें इसका पहले का हर दूसरे के अंश को काट दे रहा है, वैसे ये भी यानी काट देगा और उससे ये भी जो है यहाँ पर 39 कट जाएगा और यह लास्ट वाला बच जाएगा। तो यानी बचेगा क्या, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 40 बचेगा। तो यहाँ पर 1/40 ऑप्शन ए सी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, इसमें कह रहा है यदि x बराबर -9/11 और y बराबर 3/5 तो माड x प्लस माड y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माड x प्लस माड y का मान, तो इसमें यह देखेंगे माड x का मान कितना दिया है, तो -9/11 दिया है और माड y का मान कितना दिया है 3/5। आप लोगों को पहले से मालूम होगा यह कि माड में से कोई संख्या निकलती है माइनस में होती है तो वो किस में हो जाती है प्लस में, और जो यानी प्लस में होती है वो खुद प्लस में ही हो जाती है। अब इसको जोड़ेंगे तो 11 पचे 55 यानी एलसीएम लेंगे 9 पचे 45 और 11 तियाँ 33। अब यह जोड़ेंगे तो 8 यानी 5 3 8 और 4 3 7 यानी 78/55। तो 78/55 कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी सही है। अब अगला प्रश्न उसी प्रकार इसमें है कि इसमें यह बताना है कि इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, यानी 25/9 -9 और गुणे 1/3 इसका गुणनफल कितना होगा। तो इसका गुणनफल 25 से कम 25 और 9 त्रिका 27 और माइनस ऊपर लग जाएगा, यानी -27/25 या नीचे ही तो यहाँ पर नहीं सॉरी यानी 25/27। तो यहाँ पर 25/27 है, यहाँ पर माइनस नीचे ही रहने दिया है तो नीचे ही लगा देते हैं, नहीं ऊपर सही। तो अब इसमें अगला सवाल कह रहा है सरल कीजिए, यानी इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे, यहाँ आप गुणा कराएंगे यानी 3 दूना 6 6 और 5 सते 35 और फिर -1/14 और फिर -3 त्रिका 9 और 7 पचे 35। अब इसका एलसीएम लेंगे इस पूरे का, तो एलसीएम कितना आएगा, तो इस पूरे का एलसीएम 70 आएगा। कितना आएगा 70। अब उसके बाद यहाँ पर 6 है, 35 के पहाड़ में कितने बार में 70 आएगा 2 बार में। फिर माइनस है माइनस 1 है 1 गुणे 14 के पहाड़ में कितने बार में 70 आएगा 5 बार में, 14 पचे 70। फिर माइनस है माइनस 9 है 9 गुणे और 35 के पहाड़ में कितने बार में आएगा 2 बार में, यानी 35 दूना 70। अब यहाँ पर जो है 6 दूना 12, अब 5 एकम 5 9 दूना 18/70। फिर क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 18 और 5 कितना होगा, तो 18 5 23 और बटा 70। अब फिर उसके बाद घटाएंगे
तो अब यहाँ से घटाएंगे तो 1 और इसमें 1 -11/70। तो ऑप्शन में कहाँ पर, यहाँ पर -11/70, -11/70 ऑप्शन सी सही है।